नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अकेला अनमोल साथी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बुढ़ापे से कोई नहीं बचा है। जो आज बूढ़ा है वो कल जवान थे, और जो आज जवान हैं उनको कल बूढ़ा होना ही है। यह सार्वजनिक सत्य है कि जवानी वो होती है जो जाकर नहीं आती है, और बुढ़ापा वो होता है जो आकर नहीं जाता है। यह तो हमें साथ लेकर ही जाता है। इसीलिए बूढ़े होने पर इसे सही ढंग से जीने के लिए हम सभी को मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए, और इन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। यही जीवन का असली सार है। पहली बात, योग और ध्यान। दोस्तों, मेरा मानना है कि एक वृद्ध व्यक्ति योग और ध्यान यानी मेडिटेशन के जितना निकट होगा, उसका मन उसके नियंत्रण में होगा और उसका शरीर उसे कम तकलीफ देगा। इसीलिए बुढ़ापा सिर्फ माला जपने के लिए नहीं है, क्योंकि शरीर का तो क्षय हो रहा है और एक दिन यह हाथ माला जपने के लायक भी नहीं रह जाएगा। दोस्तों, यह सच है कि एक दिन यह नेत्र भी दर्शन करने के लायक नहीं होगा। एक दिन कान लोगों की बातें नहीं सुन पाएगा। एक दिन हमारा पैर भी मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए लायक नहीं होगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप किसी वृद्धाश्रम में या हॉस्पिटल के वेंटिलेटर पर डाल दिए जाएंगे, क्योंकि आजकल किसी के पास अपने बुजुर्गों के लिए समय ही कहाँ है। यही जीवन की सच्चाई है। इसीलिए सिर्फ पूजा भक्ति से कुछ नहीं होगा। हमें अपने शरीर और मन का खुद ही ख्याल रखना होगा। एक ही चीज़ जो हमारा साथ दे रही होगी वो है हमारी सांसें। इसीलिए हर सांस पर यूनिवर्स को जोड़ना चाहिए, और उस विधि को ध्यान यानी मेडिटेशन कहते हैं। हमारे बुढ़ापे में योगा और ध्यान ही हमारे शरीर को ठीक रख सकेगा। दूसरी बात, शरीर का खुद ही ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सच तो यह है कि बुढ़ापे में इंसान को अपने घर में मेहमान हो जाना चाहिए। जी हाँ, अपने शरीर का खुद ही ध्यान रखना चाहिए। आजकल आपके लिए किसी के पास टाइम नहीं है, इसीलिए योग और ध्यान करना ज़रूरी है भाई। हमें खुश रहने के उपाय ढूंढने होंगे। ज़्यादातर लोग अपना बुढ़ापा खुद ही बिगाड़ लेते हैं। एक समय की बात है कि एक बुढ़िया अपने गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। गांव वालों ने उसे रोते देखा तो पूछ लिया, माताजी, आप क्यों रो रहे हो? क्या कोई तकलीफ़ है आपको? बुढ़िया ने जवाब दिया, ऐसे ही खाली बैठी थी तो सोचा थोड़ा रो ही लूँ। तीसरी बात, सकारात्मक सोच रखें। दोस्तों, कुछ इंसान का स्वभाव ऐसा होता है कि वे बिना बात के भी दुखी रहते हैं। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं जिनकी सभी लोग सेवा में लगे हुए हैं, फिर भी वे लोग दुखी हैं, क्योंकि उनकी सोच ही नकारात्मक हो गई है। उनका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग छोटी मोटी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज कर खुश रहते हैं, क्योंकि उनकी सोच सकारात्मक है। इसीलिए बुढ़ापे से घबराना नहीं है, बल्कि उसे खुशी खुशी जीने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, दुनिया में हम सभी मेहमान हैं। कब बुलावा आ जाए पता नहीं। इस हकीकत को समझना चाहिए। और चौथी बात यह है कि बुढ़ापे में इन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। दोस्तों, बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए हुए संस्कार ही खिलाते हैं। यदि आप अपने बच्चे के समक्ष खुद का अच्छा व्यक्तित्व नहीं पेश करेंगे तो निश्चित माने आपका बच्चा आपका कभी सम्मान नहीं करेगा, और ना ही आपके प्रति सहानुभूति रखेगा। आप जैसे संस्कार अपने परिजनों या माता पिता के साथ करते हैं, बच्चा बड़ा होकर वही आपके साथ निश्चित तौर पर दोहराएगा। वो कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। दोस्तों, ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है। हमें अपनी आत्मा को ही मंदिर बनाना चाहिए। सच, यदि आप अपने चरित्र को बेहतर रखेंगे तो लोग आपकी पूजा स्वयं करने लगेंगे। बुढ़ापे में कुछ साथ दे या ना दे, लेकिन यदि आपका चरित्र स्वच्छ रहा है तो लोग आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यदि आपके अंदर अपने बड़े होने का गुमान हो तो उसे हटा दे, क्योंकि पद की प्रतिष्ठा कुर्सी तक ही होती है। कुर्सी से हटने के बाद आपके कर्म ही आपके सम्मान का कारक बनते हैं।
हमेशा याद रखें, यदि आपको अपने बुढ़ापे को सुख और शांति के साथ बिताना है तो आपको एक मददगार की तरह पेश आना चाहिए। एक व्यक्ति का कर्तव्य यह है कि किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करे। आपकी आज की गई हुई मदद आपके कल को संवारती है और ये आपका सबसे बड़ा कर्तव्य भी है। दोस्तों, शांत मन से विचार करना चाहिए कि हमने ज़िंदगी में क्या खोया और क्या पाया है, और ज़्यादा पाने की ललक को समाप्त कर देना चाहिए। बस संतोषम परम सुखम की नीति पर चलना चाहिए। जो चला गया उसे भूल जाना चाहिए और जो पास है उसी में आनंद मानना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुमूल्य है, इसे खुलकर जीना चाहिए। दोस्तों, आज की यह शिक्षाप्रद बातें आपको पसंद आई होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और उसके साथ ही इन बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपना ख्याल ज़रूर से रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।